अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान आने वाली हैं, पाकिस्तान में उनकी आमद होने वाली है और पाकिस्तान में आने से, मरियम नवाज साहिबा के पाकिस्तान में आने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा। शहरी इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं, क्या तासुरात हैं शहरियों के मरियम नवाज साहिबा के वापस आने से, आज किस प्रोग्राम में जानेंगे। अभी एक बाज़ार में मौजूद है, टाउनशिप बाज़ार है, यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे शहरी वैसे तो ख़रीदारी वगैरह करने आते हैं, अपने काम काज कर रहे होते हैं, बड़े मसरूफ़ होते हैं, मसरूफ़ सी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे शहरियों से पूछते हैं उनके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? सलाम, बहुत अल्लाह का शुक्र है जी, आपकी दुआएं हैं। अच्छा सर, अल्लाह अपना शुक्र आप पे बनाई रखे और हमारी दुआएं आपको लगती रहें। मुझे ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा कल पाकिस्तान वापस आ रही हैं, आपके इल्म में है? जी बिल्कुल इल्म में है, आज से कम 20 दिन पहले का हमें इल्म है कि मरियम नवाज साहब आ रही हैं पाकिस्तान में। आपका कैसे 20 दिन पहले से इल्म को अंदर डायरेक्ट? जी हमारा राब्ता कराते नून लीग में हम 30 साल से हैं। अच्छा माशाल्लाह जी, तो 30 साल से हमारा कांटेक्ट तो लाजमी है ना, हमारे उनके साथ है। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त जी। तो कल वापस आ रही हैं, क्या फ़ायदा होगा कुछ नून लीग को या पाकिस्तान को इसका वापस आने? मरियम साहब आ रही हैं और कमी बहुत ज़्यादा होगी इंशाल्लाह ताला, हर चीज़ में कमी होगी, कीमतों में महंगाई कम हो। जी नहीं तो मरियम नवाज साहिबा के पास तो ओहदा ही कोई नहीं है, वापस आके वो कैसे महंगाई कम करेंगी? ओहदा तो उनके पास तो सारी जिंदगी उनके पास हुकूमत रही है, 30-35 साल उनके पास हुकूमत रही है। नवाज शरीफ साहब के पास, वालिद के पास? जी वालिद साहब के पास वो भाई बाप बेटी हैं एक ही। क्यों नहीं वापस आ रहे? मियाँ साहब क्यों नहीं वापस आ रहे? मियाँ साहब ने भी इंशाल्लाह वापस आ जाना है, इलेक्शन शुरू हो जाते हैं। आप नहीं कर रहे हैं, आप क्यों इशारा कर रहे हैं? बात सुने इधर आए, आप कैसे ऐसे कर रहे हैं? मुश्किल है, मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे? अब लेने आना है, अब जिसका भाई वज़ीर आज़म है उनकी हुकूमत में नहीं आ रहे तो फिर कब आना है? अच्छा, वो तो देखे ना, वो बीमार हैं, इलाज करवा रहे हैं, इस वजह से नहीं आ रहे। माशाल्लाह इतने साल वज़ीर आज़म रहे, पाकिस्तान को ऐसा नहीं, इतने साल जब वज़ीर आज़म रहा वो बीमार नहीं हो सकता? नहीं, हॉस्पिटल नहीं हो सकता, इधर बना नहीं सकते। हाँ, ये भी बात, इलाज यहीं करा रहे हैं ना, ये भी बात सही है। खांसी अब आपको क्या लगता है वापस नहीं आएंगे मियाँ साहब? ये अल्लाह को ही पता है, आना चाहिए, अल्लाह को सेहत दे। बेशक अल्लाह को पता है, अल्लाह को सेहत आना चाहिए। मोला क्या उनका? कल कौन वापस आ रहा है नून लीग का, आपको पता है? मरियम साहिबा आ रही है। हाँ, मरियम साहिबा कल वापस आ रही हैं, तो वो उनके आने से कुछ होगा मुल्क में निज़ाम चेंज? फ़ायदा नून लीग को या मुल्क को? किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं उनके आने का। सर ये तो कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं उनके आने का। नहीं जी, इंशाल्लाह ताला वो आ रही हैं, तो अब आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब से मीटिंगें होंगी और इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो आ रही हैं वो अपने चचा पे आ रही हैं, चचा से खराब छीन लिए जाएंगे। वो देखें आपने गलत बात की, पीछे से थप्पड़ पड़ गया। नहीं, वो मेरा वैसे वही आ रहा है, दोस्त यार ने भी गलत बात नहीं कर। आप बताएं ऐसा होगा नहीं क्या? शहबाज शरीफ साहब इधर साइड लाइन ना हो जाएंगे, मरियम बीबी संभालेंगे सारी। नहीं सर, वो वज़ीर आज़म हैं, वो कैसे साइड लाइन? आप भी इधर, मैं भी इधर। आप क्या कह रहे हैं कि कल मरियम साहिबा वापस आएंगी तो शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी पे वो बैठ जाएंगी? हाँ जी, अभी इलेक्शन हुए। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है सर जी? वो आ किस मकसद के लिए? आप खुद देखें ना, नवाज शहबाज शरीफ उनका अपना मुल्क है, आप किस मकसद के लिए यहाँ रह रहे हैं? आपका मुल्क है, तो उनका भी मुल्क है। मुल्क में हूँ, उनका भी मुल्क है, मैं मुल्क में हूँ। हाँ जी। नहीं यार, क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। मरियम नवाज भी आ रही है, 2-2.5 महीनों में कहीं नहीं जाते, उन्होंने इधर ही आना है। ये तो जितने लोग खड़े हुए सारे आपके बात से इख्तिलाफ कर रहे हैं। करने दें, अपने भी नहीं होता है ना, अपनी हम ऐसे भाई हैं, सियासत के पीछे हमने प्यार मोहब्बत नहीं खराब करनी है। मैं भी आपका भाई हूँ, हम सब भाई हैं। दुकानदार हैं, इनके पीछे हमने अपनी प्यार मोहब्बत नहीं खराब करनी है, इन्होंने हमें देना क्या है, अपना कमाना है, अपना खाना है हमने तो। लेकिन आज नहीं, वैसे क्या आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब के वापस, अगर वो आते हैं वापस, उनके वापस आने से वोट बैंक नून लीग का बढ़ेगा? नून लीग का वोट बैंक फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वोट बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल जी बढ़ेगा, वो उन्होंने ही हुकूमत की है, इंशाल्लाह वो ही हुकूमत करेंगे। बढ़ेगा, आप एक दफ़ा आने तो इंशाल्लाह जरूर बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, आप भी बढ़ेगा। अच्छा, 3 कह रहे हैं बढ़ेगा या आप कह रहे हैं नहीं बढ़ेगा? किसका फर्क? नवाज शरीफ साहब वापस अगर आते हैं तो नून लीग का वोट बढ़ेगा? भाई इस मौजू को छोड़ें, ये चोर बढ़ेगा या नहीं, बस ये बताएं, बढ़ेगा या नहीं? जो मुल्क से भागा हुआ है, मुल्क लूटा। मुझे ये बताएं, आगे इधर आगे, बढ़ेगा या नहीं, बस ये बताएं। क्या
क्या बढ़ना क्या है, बुज़दिल बंदा है। और मेरे भाई वोट बढ़ेगा या नहीं? हाँ या ना जवाब नहीं। नहीं बढ़ेगा। अच्छा, दो कह रहे नहीं बढ़ेगा। इंशाल्लाह बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। हाँ जी, आप बताएं सर। नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। दो तीन बंदे कह रहे नहीं बढ़ेगा। अब बताएं। काफी टाइम से मुल्क से भागा हुआ है। बढ़ेगा। उसने आना नहीं है, इस कौम को उसने लारे पे लगाया हुआ है, उसने कभी नहीं। जो इधर है मौजूद है उसकी बात करें, क्योंकि इमरान खान इधर मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। शहबाज शरीफ मौजूद है, गोलियां खा के भी मौजूद है, शहबाज शरीफ फायरिंग के बावजूद मौजूद है इमरान खान यहाँ पे। अगर शहबाज शरीफ मौजूद है, मगर सर मेरे ना आप दोनों मेरे प्यारे भाई, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, इमरान खान की इधर की मौजूदगी किस काम की है? पार्लियामेंट जाते हैं वो? पार्लियामेंट जाते हैं वो? पार्लियामेंट गए हैं वो कभी? मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, अगर मेरी मौजूदगी का कोई फायदा ही नहीं है, टके का फायदा मेरे मुल्क को नहीं हो रहा मेरी मौजूदगी का, तो मैं ना मौजूद हूँ। उल्टा नुकसान हो रहा है, तनख्वाह ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ 500। सर एक सेकंड मैं बताता हूँ, मेरी सुनिए मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, खान साहब की क्या कारकर्दगी है? सेहत कार्ड, अच्छा एहसास प्रोग्राम हो गया, ठीक है, ये लंगर खाने हो गए। अब बेचारे सर्दियों में सड़क पे लोग पड़े हुए हैं। ऐसी हकीकत और इमरान खान साहब दौर में कहाँ में थे? कंबल मिलते, रजाइयाँ मिलती थी, गर्म पानी मिलता था। सजिए तो देखे ना, ये जिनके आप नाम ले रहे हैं, मैं आपको एक बात दूं, जिनके आप नाम ले रहे हैं, ये नून लीग के मंसूबे हैं। आपके इल्म में ये भी होना चाहिए, ये नून लीग के मंसूबे हैं। फिर आप कंटेनर में खड़े हो के फिर सर जी, मैं अगर नून लीग का नहीं हूँ, आप मेरे प्यारे भाई हैं, आप मेरे मैं भाई, इमरान खान का फैन हूँ, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल के जवाब दे दें। हमारा सवाल ये है, जो मुल्क में हैं और मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, और बाकी वो बताएं इन्होंने हमारे लिए क्या किया। असल में इन्होंने कमाना था, क्या कमा के बाहर ले गए, क्योंकि बाहर से लेके आया खान पैसे, और ये क्या गए यहाँ से लेकर बाहर गए। और कभी हमारा बाहर से खान पैसे लेके आया? कौन से? कुरान और हदीस के कौन से पैसे खान लाया है? क्या आपने जितना क्रिकेट इंटरनेशनल खेली और सारे पैसे कोई पैसे नहीं लाया खान भाई, उसने देख ले महंगाई क्या हो। खान पैसे लाया कोई? ठीक है कि नहीं? कहाँ से पैसे लाए? दुनिया का स्टार है वो वो तो दो करोड़ के पता नहीं कितना, 2 अरब जो टेलीथॉन का था, कहाँ है वो? स्टेट बैंक में 1 रुपया नहीं किया। नहीं भाई, किधर है करता है? इधर है। लीडर है ना, वो तोशा खाना दी घड़ी बेच के सड़क बनवाती। चले घड़ी वाली बात छोड़े, वो तोशा खाना के बड़े दाहिब लोगों ने बेचे, उस बात को छोड़े। बेटा पीछे, तुम पीछे जाओ। हजम कर गए हैं, उनकी बात नहीं करते। आप वन साइडेड बात करते हैं। वन साइडेड नहीं कर रहा, आप सब ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं सारे। आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर उससे कुछ भी नहीं होता। इधर आए, इधर आगे आए, उससे कुछ भी नहीं होता। बेटा एक सेकंड बेटा, आप पीछे हो जाओ, आपने को बात करनी है, पीछे हो जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, मुझे एक बात बताएं, आप दोनों ये बात कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100% ठीक कह रहे हैं। ये पीटीआई का चैनल है, ये मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मैं खान का सपोर्ट, मेरी बात पहले मुकम्मल होने दें। मैं खान का सपोर्टर हूँ, मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, वो बाकी सारे भाग गए, ठीक है, खान पाकिस्तान में कर क्या रहा है? पाकिस्तान में 576 पुलिस एहलकार उसके साथ तैनात थे, कर क्या रहा था? आप कह रहे हैं एक सेकंड करेंगे, आपसे भी बात करूंगा 1 मिनट से, 1 सेकंड मेरी बात मुकम्मल हो लेने। 576 पुलिस एहलकार साथ तैनात थे, आप कह रहे हो तनख्वाह नहीं ले रहा था, वो तनख्वाह ले रहा था, प्रोटोकॉल सरकारी वो ले रहा था, पेट्रोल सरकारी वो इस्तेमाल कर रहा था, काम क्या कर रहा था? पार्लियामेंट वो बंदा नहीं चाहता। एनए का हाँ साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जब बैन लगाया था इनकी तकरीरों पे, सर सही कह रहा हूँ मैं, पूरी कवरेज दी है, सिटी 42 ने पूरी कवरेज दी है। जब इनके बयान, आज भी हम खान को कवरेज दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सिटी 42 ने पूरी कवरेज दी है। इनकी सुन लें पहले, इनकी सुन लें। जलसे भी लीडर है, कवरेज मिलनी है, दुनिया तो कवरेज दे रही है उसको, वो लीडर है। ये बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मेरे सवाल का जवाब की बात कर रहे हैं। खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनका हक बनता है। अच्छा, मरियम बीबी को ओहदे पे रही हैं? अच्छा रही हैं, बताएं ना। नहीं रही, ठीक है, नहीं रही। उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। अच्छा, कितनी सिक्योरिटी दी जा रही है? सर, 576 पुलिस एहलकार हैं आपको नहीं पता? हर वक्त उनके, हम अभी चलते हैं 180H मेरे साथ चलें, जाके देख लेते हैं कितने लोग मौजूद हैं। सर आपको नहीं पता? अभी मेरे साथ चलें, अभी चलना है। आपको पता नहीं? मुझे आपसे ज्यादा पता है, मैं यही आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान ने सिर्फ एक अच्छा काम किया है, जो यूथी पागल कर दिए हैं बस। नहीं यार, अनएथिकल बात, गलत बात। बिरयानी खाई है गधे वाली, इन्हें क्या शौक? गधा बिरयानी खा के तो बेचारे हुए हैं। सर देखे ना, मेरी बात सुने, वो अब बाकी भाई वो देखा है, वो मैंने बात की है तो वो चले गए हैं। आप मेरे प्यारे मेरे भाई हैं, हम खान साहब को भी छोड़ें, बाकी सबको भी छोड़ें। सिर्फ बात इतनी, बंदा पार्लियामेंट क्यों नहीं जाता? की इस पाकिस्तान की खैर फरमाए, जो भी आए बेहतर है, आवाम के लिए आए। आप बताएं जी, पार्लियामेंट क्यों नहीं जाते खान साहब? पार्लियामेंट उन्होंने कहा जी मैंने जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना? स्टैंडर्ड नहीं है उधर जाना, मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। आप मेरे भाई हैं। मौजूद हैं, वो तो पहले कहते ये हराम असम्बली है, जाली असम्बली है, आज उसी के वज़ीर आज़म बने हुए। कौन कहते हैं? फजल रहमान साहब ने नहीं कहा था?
आपको पता ही नहीं है खान। ये आपका खान साहब ने इससे बड़ी बड़ी बातें की, आपको पता होंगी। सर जी फजल रहमान साहब ने कहा नहीं था। नहीं, फजलुर रहमान साहब को तो छोड़े ना, अभी ये शहबाज शरीफ, जब आपको एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैं शहबाज शरीफ मेरे रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में थे, पीटीआई की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत के दौरान अपोजिशन लीडर होने के नाते उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ बैठ के मिल के काम करने के लिए तैयार हैं। खान साहब अपोजिशन में हैं, एक दिन पार्लियामेंट नहीं गए। वो तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं? आपके पैसों से, मेरे पैसों से, टैक्स के पैसे जा रहे हैं। रिजाइन दे चुके हैं ना खान सर वो रिजाइन से पहले भी वो नहीं जा रहे थे, रिजाइन के बाद भी अगर रिजाइन दे चुके हैं तो किस चीज़ का प्रोटोकॉल है? पहले भी लोग नहीं जाते थे, ये कोई सर नहीं, ये हम मेरी बात सुनिए, ठीक है, इससे पहले भी नहीं जाते होंगे, ठीक है आपकी बात। फिर उस बंदे का अपने मुल्क में होने का क्या फ़ायदा है? अपने मुल्क में बड़ा फायदा है कि ये जो चोर लोग हैं इनको भगाया बाबा आवाम को जगा रहा है, शऊर दे रहा है आवाम को यहाँ बैठे हुए, ये फायदा है। कोई अभी सबसे बड़ी बात है देखिए ना, पाकिस्तान में मुल्क के लिए काम था। आप वही पता है, पाकिस्तान में है इस मुल्क के लिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान मुल्क खैर क्या कर क्या रहे हैं इस मुल्क में? इस मुल्क आवाम को जगा रहे हैं, शऊर दे रहे हैं, गुलामी से आज़ादी दिला रहे हैं खान साहब। सरदारी के सामने, नवाज शरीफ के सामने को बोल नहीं सकता था। सारी जिंदगी गुलाम रहने ने। नहीं यार, ये देखें, ये बात छोड़े जी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मोहसिन नकवी की पार्टी को। नहीं सर, वो मोहसिन नकवी साहब किसी पार्टी के नहीं है, वो वैसे ही प्यार वाले बंदे हैं, आपको उनका पता है। वो सीएम होने से पहले भी प्यार वाले बंदे थे। जी बिल्कुल। वो पहली दफ़ा निगरान वज़ीर आला बने, इससे पहले सियासत से उनका कुछ लेना देना नहीं था। मुझे ये बताएं सर कि मरियम नवाज साहिबा कल वापस आ रही हैं पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान को कुछ का फ़ायदा होगा? वोट बैंक बढ़ेगा नून लीग का या नहीं होगा? सर जहाँ पे अभी पीटीआई के धरने होते हैं, उनकी रैलियाँ होती हैं, इस तरह से फिर बीबी आएंगी, मरियम बीबी, तो ये भी अपना पार्टिसिपेट करेंगी, सड़कें ब्लॉक होंगी और उन्होंने आके क्या करना? अभी वो सर्जरी करवा के आ रही हैं जिनीवा में अपनी, और ज़्यादा खूबसूरत होंगी माशाल्लाह, पहले से बहन है हमारी, ठीक है, तो अच्छा लगेगा देख के उनको, माशाल्लाह वेलकम करते हैं हम उनको, आएँ और सियासत में अपना अमली किरदार अदा करें। फ़ायदा होगा पाकिस्तान को आने से? पाकिस्तान को तो फ़ायदा कोई नहीं होने लगा किसी भी हाल में। फ़ायदा आप बताइए, अगर मियाँ साहब वापस आएंगे तो होगा? एंकर आप बताएं क्या होगा? मेरे तो इल्म में नहीं है, मैं तो इसलिए आवाम से पूछ रहा हूँ, आवाम क्या राय आप मैस कम्युनिकेशन करके तो आप अपने लिए करना, हमारे लिए नहीं करना, ठीक है? इतनी महंगाई है किस लिए? वो हमारे लिए नहीं, हमारा खून जोड़ रहे हैं। अगर हैं तो आ रहे हैं, कुछ डॉलर की बोरियां लाएं, हम गरीबों के लिए डॉलर की बोरियां लाएं। मेरे शहरी बड़े प्यारे मासूम लोग हैं, कह रहे डॉलर की बोरियां लाएं। मेरे आप ये कह रहे हैं ना, ओ खान साहब तो एक कसूर है सर, वो भी सारा वो खान साहब मुआहदे करके गए ने IMF नाल, वो भुगतने पै रहे ने 2 लाख और खान साहब के मुआहदे भुगतने पड़ रहे हैं। 2,04,000 रुपये सोना हो गया हुआ, ठीक है। पाकिस्तान का जितना बड़ा ब्लैक मेलर और जितना ब्लैक मनी वाले लोग हैं, उन लोगों ने प्रॉपर्टी छोड़ के, डॉलर छोड़ के अब सोने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आप यकीन करें, हमारी मार्केटों में या ज्वेलर्स की शॉप्स पे आके देखें, बिल्कुल सन्नाटे, और बेचारे बहुत सारे ज्वेलर भाई ऐसे हैं जो उनसे हैंड टू माउथ वाला सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया, बेचारों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। आप सर मुल्क के हालात की बात कर रहे हैं, आप एक गरीब आदमी के घर के हालात से शुरू करें, मुल्क के हालात तो बाद में। मुल्क के हालात देख लें आप क्या हुए हुए हैं। लोग कहते हैं जी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, अखलाकी तौर पर क्या लगता है डिफ़ॉल्ट होगा? सर नहीं, डिक्लेयर होगा डिफ़ॉल्ट सर, अनाउंस करना रह गया हुआ, बाकी मैं डिक्लेयर होगा, आपको क्या लगता है? 99% तो हो गया। नहीं होगा, नहीं होगा सर इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन जो हालात हैं आप खुद देख लीजिए, सिर्फ अनाउंसमेंट रहती है, सारा कुछ क्यों महंगाई की वजह से। बाकी इन भाई को जो सा मुल्क की मैशत के बारे में बहुत ज़्यादा ये उसमें नॉलेज है, आप इनसे ज़रा डिस्कस कीजिए तो ये आपको ज़्यादा ऐसे तरीके से बताएंगे। इसहाक डार के क्लास फेलो हैं, ये HSN में इन्होंने उनके साथ स्टडी की हुई है। नहीं चलिए यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, बड़ी मज़ेदार दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, ये जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। छोटे से वक्फे के बाद आगे एक और बाज़ार है, यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे ये कुछ मेरे भाई शाही सारा अपना सारे दिन की मेहनत मजदूरी करके अब सुकून कर रहे हैं, बैठे हुए हैं सुकून से। इनसे पूछते हैं इनके क्या तासुरात हैं जी, क्या सोचते हैं ये कि मरियम नवाज साहिबा वापस आ रही हैं, वापस आने का मुल्क को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर, ठीक हैं आप? वालेकुम सलाम जी।
ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी। सर मरियम नवाज साहिबा वापस आ रही हैं जी कल पाकिस्तान। वो वापस आए या ना आए, अगर वो सारे भी वापस आ जाएंगे ना, वो मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान का। अच्छा, हाँ जी। तो क्या मुकाबला, लड़ाई कुश्ती का? लड़ाई का क्या करना है, वो तो भाग रहे हैं साहब, इलेक्शन भी नहीं करवा रहे। अच्छा, वैसे पाकिस्तान को या नून लीग को मरियम नवाज साहिबा के या मियां नवाज शरीफ के वापस आने का कोई फायदा होगा? वोट बैंक बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो वोट बैंक नहीं बढ़ेगा? वापस भी आ जाएगा, उसका वोट बैंक नहीं बढ़ सकता। अच्छा, आप क्या कहते हैं जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी। तो वोट बैंक नहीं बढ़ेगा नवाज शरीफ के वापस? नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो आएगा वो फिर वही जलालत में आएगा। अच्छा, ठीक है, वो आ क्यों नहीं रहा? ये पहला सवाल ये है कि वो आ क्यों नहीं रहा? बीमार है, इलाज चल रहा है। बीमार के इलाज उधर अच्छा भला फिर रहा है, उधर क्या बीमार है? अभी नेट पे देखे वो कहाँ बीमार है। अच्छा, मुझे ये बताएं, खान साहब यहीं पे हैं? खान साहब यहीं। खान साहब यहाँ पे रह के क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे वो यार, वो इनका मुकाबला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं इनके साथ, जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं, क्या मुकाबला? जद्दोजहद कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन सिर्फ ये कह रहे हैं वो? हाँ, कुर्सी लेने के लिए? कुर्सी लेने के लिए नहीं कर रहे, वो आवाम के लिए कर रहे हैं यार। क्या कर रहे हैं ना आवाम के लिए? मुझे बताएं, क्या कर रहे हैं आवाम के लिए खान साहब? वो आवाम के लिए निकल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ बताएं। उसने तो आपने इधर 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 आज इधर इधर ये जितने भाई बात कर रहे हैं ना, इन सब के काम यहाँ पे नून लीग करवाती है और ये सपोर्ट पीटीआई को कर रहे हैं। ये सरगोदे से आए हुए हैं। कोई बात नहीं, पीटीआई को सपोर्ट करें, हमें उस चीज से कोई एतराज नहीं है, जिसको दिल करे करें। बस ये बताएं, काम उनसे करवाना, दगा नून लीग के साथ करना। ये नून लीग वाले ना वैसे हमेशा ही दगा हुई है, काम नून लीग सारे कर दिए, सारे मुल्क से काम कर दिए। किसने स्टैंड किया है? इमरान खान को किसने स्टैंड किया? सारे मुल्क में काम नून लीग कर गई है। नून लीग के काम मुल्क से निकाल दे, नून लीग के काम निकाल दे मुल्क से, पीछे क्या बचता है मुझे बताएं। भाई वो देखें, वो उसको तो 3 साल हुए, 4 साल आए हैं। मैं मेरी बात सुने ना, नून लीग के काम सारे निकाल दें आप अंदर से, ठीक है? पाकिस्तान से नून लीग के काम निकाल दें, पीछे शोर के अलावा कुर्सी के क्या बचेगा? अवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है, आप पहले ये बता। नून लीग के दौर में एक बताएं क्या मिला था? उसके दौर में लंगर खाने मिल रहे थे। लंगर खाने क्या क्या, एक सेकंड भाई जी, क्या कह रही हैं आप? इमरान खान करके गया, लोगों को कम मार के गया, लोगों को फकीर बना के गया, लोगों को टक्कर टोकरी करके गया। इमरान खान की बात करते, सिर्फ वो खिलाड़ी था, अनाड़ी था, उस मुल्क को बर्बाद करके गया। तो नफरत करते ऐसे इंसान से, नशे। मुझे लग रहा है अगर वो आपके सामने होते तो आपने कोई चीज उठा के मार देनी थी, जितना गुस्सा है। सही बात है, गरीब को रुला दिया उसने। इमरान खान की तो बात करना भी गुनाह है। मैं एक सेकंड में ना आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सेकंड जी, एक सेकंड। हाँ जी, अब बताएं जी, अब बताएं। नहीं, इसी ग्रीन टाउन में गैस का बुरान था, वो खत्म करके गया, वो बैठा पान फिर आ गया गैस का। लोग सब्जी नहीं खा सकते, आलू नहीं खा सकते, तो करके गया। इमरान खान की बात सिर्फ वो खिलाड़ी था, वो अनाड़ी है, वो मुल्क को नहीं चला सकता, वो नशा करता है और वो सोता है और अवाम को भड़काता है। ठीक है, इधर सर, इधर आ जाए प्लीज, इधर आए, उधर से नहीं। आता है सिर्फ भड़काता है। नया पाकिस्तान की वजह से उसने वोट लिए, नए पाकिस्तान की वजह से। ये एक बात कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं क्या कर रहे हैं जी सर। पाकिस्तान की वजह से वोट लिए। अच्छा, आपका मतलब है कि जो कुछ यहाँ अब तक हुआ है तो वो सारा वो इमरान खान ने किया? ठीक है। नवाज शरीफ ने इतने अच्छे काम किए हैं कि वो 2 मरतबा यहाँ से भाग गया, ठीक है? 2 मरतबा यहाँ से भाग गया, मुल्क लूट के, मुल्क का बेड़ा गर्क करके, सिर्फ उसकी जुबान से लोगों को भड़काया उसने, सिर्फ लोगों को भड़काया, सिर्फ भड़काया, सिर्फ लोगों को भड़का के अपनी तरफ करा। नया पाकिस्तान में क्या था? अच्छा सर, मैं आपको मेरी बात मैं बताता हूँ इनको, मैं बताता हूँ, एक सेकंड मेरी बात सुने। मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब भाग गए हैं या बाहर गए हैं, इमरान खान यहाँ बैठे? 2 मरतबा भागे। इमरान खान अवाम के लिए यहाँ बैठा है, वो 2 मरतबा भागे। अच्छा, एक सेकंड, इमरान खान भेजा गया उनको, आपको नहीं पता किसने भेजा? एक मिनट, भागे नहीं है, और चोरी के इल्जाम, डकैती के इल्जाम, नशे के इल्जाम, तो लोगों ने सियासत इल्जाम लग रहे हैं इमरान खान पे, वो तो नहीं भागा। नहीं, ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये ठीक कह रहे हैं। लोगों की आड़ में तो छुपा हुआ है, लोगों की आड़ में तो छुपा हुआ है ना। अब तो अवाम को भड़काया जा रहा है। पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। उसने नया पाकिस्तान करके लोगों को भड़का के, क्या लोगों ने कहा पता नहीं क्या नई पाकिस्तान में होएगा, हम इसको वोट देते हैं, ठीक है? जब वो काम नहीं ना बना, फिर उसने क्या भड़काया, हम आज़ाद मुल्क है, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। आज़ाद तो
करा गया, क्या नाम है, कायदे आज़म आजाद कराएगा, ये साथ कराएगा, ये किससे आजाद कराएगा? और तू खुद आजाद नहीं है तो दूसरा क्या आजाद कराएगा? मैं किसी के आगे काम करता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। ये बड़ी मजेदार बात की इन्होंने। वो खुद कह रहा कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे मैं इस्तेमाल हो गया, मुझे इस्तेमाल करते रहे हैं। हम खबरें देखते हर जिलों मांगा, मुझे तो पता ही नहीं था ये बात ऐसी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा अब आंटी जी इनकी बात सुनते हैं, अब इनकी सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। ठीक है हाँ जी, आपका मतलब ये है कि अभी जो सारे मुल्क एक दफा आप इनकी सुन लेते हैं जरा। जो सारे मुल्क के हालात हैं वो इमरान खान की वजह से, तो जब अगर उसकी वजह से तो फिर नवाज शरीफ बाहर से क्यों नहीं आ रहा? वो आए ना, आके अपना आके लोगों को बताए, मीडिया पे आएंगे ना वो। क्या इमरान खान जब इमरान डाल के अंदर करवाए जाए, झूठे केस, झूठे, मेरी बात सुनो, झूठ जीतता है, बात सुनो, झूठ नहीं हूँ, उसका पूरा खानदान चोर है, कोई खानदान चोर नहीं, कोई खानदान चोर। नवाज शरीफ साहब के बारे में आगे फेस करे, आएगा इंशाल्लाह, शहजादा आएगा, इसी इधर ही आएगा, आएगा इंशाल्लाह आएगा। जो वो झूठ जो मुल्क के हालात पैदा किए हैं उसका जनाजा आएगा। याद रखिए मेरी बात, आप जो सुबह शाम। हाँ जी, हमारे लीडर की सबसे बड़ी बात ये है कि उसने तमाम क्या कहा था, नौकरी दूंगा, सबको बताया उसने, नौकरी दूंगा। बात सुनो, हाँ जी, अब आप हैं भाई साहब, अपनी राय दे रहे हैं। अब ये बताओ उसने क्या बनाया, डैम के पीछे पैसा खाया, क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। क्या बनाया इमरान खान ने? हाँ जी, उसने अपने घर में पेंट नहीं कराया। अच्छा, उसने जाती अपने घर में नहीं बनाया। नहीं, वो तोशा खाना क्या? गड़ी भेज दी, गड़ी भेज दी, इन लोगों ने गड़ी भेज दी, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, गड़ी भेज दी। झूठ है, अगर आप गड़ी जिसके खाना काबा की तस्वीर थी वो भेज दी यार। कैसे मुसलमान पाकिस्तानी है, खाना काबा की घड़ी। कोई बात पूछो, ये घड़ी की बात कर रहे हैं, सब झूठ। इनका लीडर जितना वीडियो उनकी लीक हो रही है। अच्छा सर मेरी बात सुन। लीडर ने आगे गरीब का क्या हाल कर दिया, आप देखिए क्या हाल। अच्छा जी, ये बहस यहाँ पे गरीब आदमी आटा नहीं खा सकता। 20 रुपए किलो था, या 100 रुपए किलो है। इसकी इमरान खान ने 2017 में आपने धरने क्यों दिए भाईजान? 2017 में आप ये आप सर, यहाँ पे नाज़रीन माहौल बहुत गर्म हो गया है और यहाँ पे अभी वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। माहौल बहुत गर्म हो गया। वेलकम बैक जी, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं और यहाँ पे ये हमारे सारे भाई साथ जो खड़े हुए हैं, इनको जब पता चला है सियासत पे गुफ्तगू हो रही है, पीछे वाली भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू इन्होंने सुनी थी, ये बाद में दोबारा सारे तैयार हो गए हैं बात करने के लिए। इनसे पूछते हैं इनकी क्या इजहार ख्याल है सबका कि किस तरह से मरियम नवाज साहिबा के वापस आने से ये मुल्क बेहतर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं पहले ये बताएं? मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। मरियम नवाज साहिबा कल वापस आ रही हैं? जी बिल्कुल, कल आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके वापस आने से आपको लगता है नून लीग को या पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है? देखिए, उनके वापस आने से फ़ायदा, देखिए वो एक इस वक्त जो है ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वो लंदन चले गए तो लोगों ने मरियम नवाज साहबा की स्पीच को, उनकी गुफ्तगू को लाइक किया। तो मैं समझता हूँ कि वो आएंगी दोबारा जब पाकिस्तान में, तो एक उम्मीद की किरण फिर लोगों में मेरा ख्याल उभरेगी कि देखें तमाम गवर्नमेंट्स ने जो पीछे जो हुकूमतें गुजरी हैं, कोई ना कोई निशान छोड़ के गई हैं, कोई ना कोई अपनी कारकर्दगी का मिसाल कायम करके गई हैं। ये बहुत बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट आई है जो 3.5 साल के लिए आई थी। मार्च वाए जो है ना यहाँ बर्बादी के। कौन सी वाली? ये PTI की जो आपके सामने है, जो गुजरी है, और इससे पीछे तो कोई गुजरी नहीं है। मैं कहता हूँ कि यहाँ मार्शल्ला भी लगाया गया, यहाँ जमहूरी हुकूमतें भी आईं, लेकिन इस कदर बदतर हुकूमत आज तक नहीं आई जितनी ये आई है, जो कि आज कौम आज तक उसका खमियाजा भुगत रही है। आज भी लोगों को समझ नहीं आ रही कि अगर आज जो घर की जो सर्फ की चीज़ें हैं, जो किचन की चीज़ें हैं, वो आज खरीद के लाते हैं और सुबह जाते हैं, फिर उसका रेट कुछ और होता है। यहाँ सारा सिस्टम बिल्डोज कर दिया गया है। यहाँ मतलब मैं यकीन करें, आप लोगों के घर में खाने के लिए आटा नहीं है, रोटी। बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। मैं भी बाज़ारों में अक्सर जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, शहरियों से बात करता हूँ, उनका हाल जानता हूँ।
ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अगर किसी को रोटी मिल रही है शहरी को, अल्लाह ने वादा किया इसका सबको मिल रहा है, लेकिन वो मिल किस तरह से रहा है, लोग ख्वार कितना हो रहे हैं, लोग जलील कितना हो रहे हैं अपने ही मुल्क में, ये बात बहुत मायूस करती है। खैर ये भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नए निगरान CM आए, आते साथ उन्होंने नोटिस लिया है आटे के ऊपर सबको मिलेगा इंशाल्लाह, स्टॉक भी नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये मुझे सिर्फ इतनी सी बात है कि मरियम नवाज साहिबा के वापस आने से मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बढ़ेगा, आपको लगता है? मैं समझता हूँ बिल्कुल बढ़ेगा। देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो रात दिन अनथक में कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह यहाँ को स्टेबल किया जाए, यहाँ के मामला को बेहतर किया जाए। और मियाँ शहबाज शरीफ की ये हिस्ट्री रही है कि वो पिछले जो 10 साल दौर में उन्होंने ये कहा था, कौम से वादा किया था कम अज़ कम मैं लाहौर को पैलेस बनाऊंगा, और फ्लाम बनाकर दिखाया, नहीं एयरपोर्ट करीब लेके जाकर दिखाया। मियाँ शहबाज शरीफ जी थे जिन्होंने यहाँ पर आटे का बैग 200 का सेल करवाया, जबकि नहीं करना चाहता, कोई सेल नहीं करना चाहता। 2 रुपये की रोटी उन्होंने नहीं दी, 2 रुपये की रोटी भी उन्होंने दी थी। लेकिन अब इस वक्त ये है कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि सांस ही नहीं आ रहा यहाँ, मतलब ऐसा माहौल अब इतनी ख़राबी पैदा कर दी गई है कि वो मिसाल देती है, अजीब सी मिसाल है कि अगर कमाद के वो जो होती है ना फसल, कमाद की गन्ने का जो होता खेत, उसमें अगर कोई एक जानवर घुस जाए ना तो वो 6 महीने कमाद सीधा नहीं होता। यहाँ भी यही प्रॉब्लम आ गई है। ये आपकी बात बड़ी अच्छी इन्होंने मिसाल दिया जी, वाकई हकीकत है। ये मिसाल एक पंजाबी की कहावत है, कमाद के अंदर जब कोई जानवर घुस जाए ना तो वो कमाद 6 महीने तक, इन्होंने सही मिसाल दी है। और वाकई पाकिस्तान का ये हाल मैं भी फील करता हूँ। लेकिन बात यह है जी कि आप सब काफ़ी लोग हैं, बुजुर्ग भी खड़े हैं, मेरे से ज़्यादा उम्र के हैं, मेरी आपसे उम्र अक्सर से कम है, मैंने कम दुनिया देखी है, पाकिस्तान कम देखा है, आपने मेरे से ज़्यादा देखा होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कभी बढ़ी हुई कीमत किसी चीज़ की कम होते देखी है तो शहबाज शरीफ जब CM था तब देखी है। उसके अलावा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो जिस एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है वो वापस कभी भी कम होते नहीं देखी है। बढ़ी हुई रोटी शहबाज शरीफ ने 2 रुपये की वापस की थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर देखा है तो उनके अलावा किसी को नहीं देखा। अगर किसी और ने और किसी हुकूमत में किसी दौर में देखा है तो वो मुझे मेरी गलती दुरुस्त फरमा। मोहम्मद नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने हैं उस वक्त 108 रुपये लीटर पेट्रोल था। जब वो इनको उठाया गया है, ये एक काम है कि 112 लीटर 66 जब वो बने हैं तब 112 रुपये लीटर था। जब वो गए हैं 66 रुपये लीटर पेट्रोल था, 66 पे गए हैं। इसके और बहुत सी मिसालें दे सकते हैं। और आज भी मैं समझता हूँ ये कौम यकसुई के साथ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज साहबा के साथ भरपूर की आपको नजर आएगा। कौम की उम्मीद, कौम की झलकती हुई मोहब्बत आपको कल नजर आएगी लाहौर की सड़कों के ऊपर इंशाल्लाह ताला। कल हम भरपूर तरीके से अपने दोस्तों के साथ वहाँ मरियम नवाज साहबा के इस्तकबाल के लिए वहाँ पहुँच। मियाँ साहब वापस आएंगे? मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे? मैं कहता हूँ 100% आएंगे अल्लाह के फजल से। सर मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? बेहतर इंशाल्लाह आएंगे सर, इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह आएंगे और आपके साथ होंगे यहाँ पे। एक बात है, पहले के दौर में ना अब जीना मुश्किल हो गया है। पहले मैंने घर अपने घर आटे का थैले लेके जाता था, अब मैं अपने घर 2-2 किलो आटा लेके जा रहा हूँ। सर ऐसी सब के हालात हैं, अल्लाह माफ़ करे। ये खाना ना हम 3 टाइम का खाना हम 2 टाइम में खा रहे हैं। अब मैं सुबह 10 से नाश्ता करके आया हूँ, अब मैं घर जाके दोबारा खाना खाऊंगा। ये हमारी इस वक्त आ गया है कि हर चीज़ आगे लगी पई है। जो मियाँ साहब सी उदो चीज़ां सस्तियाँ सी, सानू सुख तो साह हैगा सी। जो खान साहब आए ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क होकर रह गया। साड़ी यही दुआ है कि मियाँ साहब वापसी आन, मियाँ साहब वापसी आन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापसी आन, जाके अपनी सीट संभालन। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ सर यही बात करता हूँ, ये सारे मेरे भाई हैं, PTI वाले भी सारे मेरे भाई हैं, नून लीग वाले भी, पीपल पार्टी वाले भी, जमात इस्लामी वाले भी, MQM वाले भी, सारे भाई हैं, ऐसे ही सारे अपने भाई हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि ठीक है इमरान खान साहब ईमानदार हैं, सच्चे हैं, अवाम के लिए सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं, उनके मुताबिक अवाम के लिए सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं। क्या ईमानदार है? मुझे बताएं किस चीज़ में ईमानदारी दिखाई है? वो तो यू टर्न है, वो तो फर्ज करें पहले इस्तीफे दे दिए, बाद में इस्तीफा वापस कर दो। इतनी बड़ी बदयांती है यहाँ पे, इतनी बड़ी बदयांती है कि यहाँ पे आप फर्ज भी नहीं कर सकते। वो ट्रेन वो कहाँ जाएगी? जिद्दा जागता सबूत है ना, उसको तो आप गुम नहीं कर सकते। तो वो उसके होते हुए आप फर्ज कर सकते हैं कि ये ईमानदार है। यहाँ तो ऐसी प्रॉब्लम है, अल्लाह की तरफ से एक लानत है कि यहाँ आप फर्ज भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी लेट्स सपोज इनके आप फर्ज कर सकते। हमारे PTI वाले भाइयों के मानते हैं आप, उनके मुताबिक मान लेते हैं कि आगे PTI के आगे बहस करना बेवकूफों का काम है, क्योंकि उन्हें समझा नहीं सकते। जैसे संडे तक के भीड़ में जाना नहीं, फिर भी फर्ज करें मान लिया, ठीक है ऐसे ही है, होंगे ईमानदार, होंगे अच्छे, सारा कुछ काम किया होगा। इन्होंने काम क्या किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने उनका काम बता दें यहाँ पे। उन्होंने जलालत दी हमें। हकीकत तो ये है कि इन्होंने ये लंगर खाने खोले ना,
लेकिन वो भी गवर्नमेंट ने मंसूबे देखे ना किसके थे, गवर्नमेंट का नहीं है, वो ट्रस्टी एक वो अल्लाह नहीं, सेहत कार्ड का भी क्रेडिट लिया जाता है और भी चीजों का, वो मंसूबे तो सारे इन्होंने काफी देर से वो केस है। ये जो क्रेडिट कार्ड इन्होंने निकाला है ना, सेहत कार्ड, इसमें क्या है? हमें नजला काम हो जाए, हमें बुखार हो जाए, उसका कोई फायदा ही नहीं है, मुझे बताएं जरा। नहीं, फायदा तो वैसे काफी लोगों को हुआ है, कोई फायदा नहीं। मैं बताऊं वो फायदा हुआ है, लेकिन ये भोले लोग हैं, यहाँ कितनी अवेयरनेस हमें। मैं गया हूँ, मुझे कट लग गया है, मैंने 4 स्टिच लगवा ली हैं, वो मेरे कार्ड से 1,20,000 उठ गया। ये बात स्टिच लगे हैं 2,000 रुपए के और कार्ड में से माइनस हो रहे हैं 1,20,000 रुपया। ये इन्होंने वाकई बड़ी जनरल 18,000 का कौन हिसाब देगा? ये हमारे 80% शहरियों को ये बात नहीं पता है, ये वाकई हकीकत है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है सेहत कार्ड। मैं इलाज होता 1000 रुपए का, तो विचों काट दे 10,000 रुपए काट देने। मैं आला अदलिया से दरखास्त करूँगा इसकी आज ये अगर आप तहकीक करें, ये दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड और सबसे महंगा ये स्कैंडल होगा जिसमें ये बदनीति और सर इंशाल्लाह वो जो ऊपर हुक्मरान बैठा है ना, वो इन सब से बड़ा है, वो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा, इंशाल्लाह सर सब कुछ बेहतर करेगा, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। आज ही हमारे पास वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और आज के प्रोग्राम में हमने ये जाना है बाहर आवाम में निकल के, शहरियों में निकल के नवाज शरीफ दिलों का कायद अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, अभी भी लोग खुश हैं और नवाज शरीफ साहब को अभी भी पता जाएगा, अभी भी नवाज शरीफ साहब को लोग चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, अपने लोगों के पास आएँ, जिनके दिलों के आप कायद हैं उनके पास वापस आएँ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।